बात करें तो यहाँ पर 30 नंबर को हमने सॉल्व कर दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। देखिए लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हमने जो है कि इसको सॉल्व भी कर दिया हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम आपको समझाने में ना लगे। अब देखिए यहाँ पर जो है u बराबर दिया है tan इनवर्स x इंटू बटा में आपका अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सीध क्या करना, आपके बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पर अंडर में दिया है तो वो अंडर में नहीं होना चाहिए, अंडर हटा दीजिएगा। डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई इजकल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात 3 बाई कितना आपका 2 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यानी 3 बाई कितना 2। अब ये जो है आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। यही जो चीज़ है यहाँ पे आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले आप वाई के सापेक्ष करेंगे, इसके बाद जो है एक्स के सापेक्ष। जो आपका स्टार्टिंग में ये वाला जो लास्ट वाला जो मान है ये जो पहले रहेगा उसी के सापेक्ष करेंगे, उसके बाद जो है इसके सापेक्ष किया जाता है। तो पहले वाई डेल वाई है तो पहले वाई के सापेक्ष करेंगे। अगर ये एक्स पहले रहता तो हम लोग पहले एक्स के सापेक्ष करते हैं, ठीक ना, लेकिन पहले वाई है तो वाई के सापेक्ष करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो टेन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा इसका जो अवकलन हुआ है टेन इनवर्स, इस पूरे टेन इनवर्स का जो मान ये वाला पूरा है इसको हम लोग एक्स माने हैं। तो आपको लोग पढ़े होंगे कि अवकलन में कि डी बटा में जो डी एक्स होता है टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस क्या होता है एक्स का स्क्वायर। ये आपका अवकलन का क्या है, सूत्र है, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है आपका अवकलन सूत्र है। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया, अब यहाँ पर 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स का मान टोटल ये है तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर हमने किया हुआ है। इसके बाद डी बटा में डी एक्स, वास्तव में एक तो एक्स नहीं था, वास्तव में तो ये वाई नहीं था, वाई माना गया है, डेल अपान डेल वाई और ये वाई माना गया तो इसका पुनः अवकलन इसका किया जाएगा। अब देखिए ये टोटल मान यहाँ पर है 1 अपान 1 प्लस यहाँ पर रखा गया है, इसका स्क्वायर किया गया है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसको अंश और हर पे तोड़ देंगे। पहले सूत्र कहता है कि हर, अंश और हर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। सूत्र होता है कि हर होता है पहले तो हर को लिख देंगे इंटू अंश का अवकलन, तो अंश है यक्स इंटू वाई, वाई के सापेक्ष हो रहा है तो यक्स को वैसे ही रख देंगे, वाई का अवकलन कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसके बाद होता है हर इंटू डी बटा में डी एक्स अंश का, सॉरी अंश इंटू डी बटा में डी एक्स हर का, यानी कि अंश लिखा जाता है दूसरी बार में अंश लिखा जाता है और हर का अवकलन अंडर रूट में जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट में एक्स का अवकलन होता है 1/2, अंडर रूट में एक्स होता है, तो इस पूरे राशि को हम लोग एक्स मान लेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में एक्स। वास्तव में एक्स नहीं था, एक्स माना गया था, एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 2y से 2y क्या हुआ है, कैंसिल यहाँ पर हो गया है, तो बच गया क्या, ध्यान दीजिए इससे इसमें मल्टीप्लाई कर, ध्यान दीजिए इसमें x है इसमें x, दोनों पदों में x है तो x को हमने बाहर कर दिया हुआ है, और ये टोटल x से इसमें गुणा करेंगे तो वही आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिए इससे तो ये कट गया है, अब ये हर है तो हर से इसमें गुणा कर दीजिए, तो दोनों समान है तो कड़ी केवल हट जाएगी, यहाँ पर देखिए टोटल ये जो है कड़ी हट गई है। इसके बाद माइनस है तो माइनस, वाई से वाई में गुणा, वाई का स्क्वायर यहाँ पे बन गया, देखिए वाई स्क्वायर से जो है वाई स्क्वायर क्या हुआ, कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया बाटा में। देखिए अब इससे इसमें जब गुणा हो गया तो पूरे का बाटा अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगेगा, और जो लगेगा पूरे का बाटा ये इसके साथ जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी और ये वाला मान इसी के साथ जाएगा, तो यानी अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो तरीका आंसर हर वाला तो आता ही होगा, ज़्यादा आपको डीपली समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इससे ये कट गया है, अब ये आपका बच गया तो ये एक्स हो जाएगा, ये आपका बन गया, ये आपका टोटल वैसे ही मान हो गया है। अब देखिए इससे इसमें गुणा किया गया है तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ये बन गया। अब देखिए इससे जो है ये आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 1 अपन। अब देखिए इसमें से का और इसमें से जो है कि हम लोगों ने कॉमन यानी कि गुणनखंड किया हुआ है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक कॉमन लिया गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना, इसमें दोनों में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया। अब देखिए ये आपका और ये आपका कॉमन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई का क्या स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा अंडर में 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर है तो उसको हमने नोट किया हुआ है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स बटा में अंडर में, ये टोटल मान हो गया है, तो ये आपका यहाँ पर मान आ गया है। ठीक है, जो मान आया हुआ है अब किसके सापेक्ष, देखिए वाई के सापेक्ष तो हम लोगों ने कर दिया,
अब हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे इसका मान, तभी जा करके ये वैल्यू आने वाली है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन पुनः किया गया है। तो देखिए ये जो है टोटल ये आपका अचर राशि है, तो इसको हम लोग बाहर छोड़ देंगे। इसके बाद इसका अंश और हर पे अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हर होता है अंश का अवकलन, यानी अंश x एक है तो सॉरी x है तो एक हो जाएगा, माइनस अंश लिखेंगे हर का अवकलन 1/2 वन डाउन में ये टोटल मान इंटू वास्तव में x नहीं तो x माना गया है तो 1 ये 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन हो रहा है। ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष जो है यहाँ पे अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग प्रोसेस लिख देंगे। आगे ये आपका हो गया इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अब देखिए कॉमन रहता तो कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पर कोई कॉमन नहीं जिस तरह से इसमें हुआ है। अब देखिए इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये कड़ी हट जाएगी, ये टोटल कड़ी हमने हटा दिया हुआ, 2 से यहाँ पर 2 क्या होगा, कट जाएगा, और टोटल यहाँ पर x बच गया तो x से x में गुणा x स्क्वायर हो गया पूरे का बट्टा। पूरे देखिए इससे जब इसमें गुणा कर दे तो पूरे का बट्टा ये मान हो जाएगा और ये मान इसके साथ चला जाएगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी और टोटल ये मान इसके साथ आ जाएगा, ये मान हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 + वाई स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, तो ये 1 + वाई स्क्वायर हो गया, टोटल ये मान यहाँ पे आ गया। अब ये मान से ये मान क्या होगा, कट जाएगा, तो 1/, ये आपका टोटल मान इतना हो जाएगा, ये 1/2, यानी कि इससे इसमें गुणा कर देखिए कड़ी हटाए हैं तो 1/1 क्या हुआ है 2। अब इसके घात देखिए इसका एक घात है, इसका 1/2, तो गुणा करेंगे 2 एकम 2 1 3, यानी 3 बटा में क्या हुआ 2। यही जो है आपको सिद्ध करके दिखाना था। और आपके जो प्रश्न है, प्रश्न में ये अंडरवुड लगा हुआ है, तो अंडरवुड नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये आपका हो जाएगा इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही आपको प्रूफ करना था। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मौजूद हो गया। ठीक है, ये जो है स्टेप बाय स्टेप हम समझा दें आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया है यहाँ पे आपका, थोड़े से ही टाइम में आपका हो गया। अगर यहाँ पर मैं सॉल्व करता और समझाता तो शायद आपका बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाता। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर कहीं भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब चलिए इसी के साथ मैं आपको 31 नंबर की तरफ चलता हूं, और 31 नंबर का सॉल्यूशन मैं आपको स्क्रीन पे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट करके अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो इसका जो है आप अच्छे से क्वालिटी वीडियो की बढ़ा करके